एवरीवन। आज हम बात करेंगे बुलिश पेनेंट पैटर्न की। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद भी इसका अप ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। तो आइए देखते हैं ये पैटर्न फॉर्म कैसे होता है। शेयर में अप ट्रेंड चल रहा होता है जिस वजह से प्राइसेस ऊपर जाकर एक हाई बनाते हैं। हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइसेस नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कुछ वक्त तक एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेशन चलता है, मगर ये कंसोलिडेशन रेंज फ्लैग पैटर्न की तरह पैरेलल नहीं होती। इसकी जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें अपर ट्रेंड लाइन इसकी डाउनवर्ड स्लैंटिंग होती है, यानी कि लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है, और इसकी जो लोअर ट्रेंड लाइन होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। जब इस अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है बुलिश कैंडल के साथ, तो इसका अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो जाता है। अब कुछ बातें जिसका आपको खास ख्याल रखना है, उसमें पहली ये कि इस पैटर्न के फॉर्मेशन के पहले का ट्रेंड आपको देखना है कि वो एक अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब इस पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन से आपको ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी ब्रेकआउट कैंडल एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्यूम का। जब ये अप ट्रेंड चल रहा होगा तब तो आपको वॉल्यूम हाई मिलेगा, मगर कंसोलिडेशन के टाइम आपको देखना है कि वॉल्यूम काफ़ी कम होगा। मगर जब आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तभी ये पैटर्न वैलिडेट होगा। और ब्रेकआउट मिलते ही जैसे ही शेयर के प्राइस वापस से ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, जो कि लोगों के बाइंग इंटरेस्ट को दिखाएगा। जैसा हमने बाकी पैटर्न्स में भी डिस्कस किया था कि चार्ट पैटर्न्स में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, वो होती है रीटेस्टिंग की। ब्रेकआउट मिलने के बाद पॉसिबिलिटी है कि शेयर के प्राइस कुछ वक्त ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आएंगे और इस लाइन को रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और अब सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और सक्सेसफुली ये रीटेस्ट करके वापस से प्राइजेस ऊपर जाने लगते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर आप शेयर लेकर चल सकते हैं। बात करते हैं ट्रेड लेने की, तो सबसे पहले आप ट्रेंड लाइंस बना लीजिए। अब जब आपने ये रेंज बना ली है तो आपको आपकी बाय की एंट्री लेनी है जब इस अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा, इस लॉन्ग बुलिश कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो इस कैंडल के क्लोज के पास आप अपनी बाय की एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे। यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बात करें अगर टारगेट की, तो इनिशियल पॉइंट जहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहाँ से आप इस ट्रेंड लाइन के टॉप के पास इसे मेजर कर लीजिए। यही सेम डिस्टेंस आपको ब्रेकआउट से देखना है। जब ब्रेकआउट से ऊपर की तरफ सेम डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे तो ये उसका टारगेट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।